नमस्कार प्यारे कृषि योद्धाओं, मैं स्वागत करता हूं आपका श्रीजी क्लासेज के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। देखो, आज अपन हॉर्टिकल्चर के बारे में बात करेंगे कि हॉर्टिकल्चर के अंदर जो है उद्यान विज्ञान की जो रेखांकन की विधियां हैं, उद्यान विज्ञान की जो रेखांकन की विधियां हैं उसके बारे में आज अपन क्या करेंगे मित्रों, चर्चा करेंगे। हाँ भाई, राम राम। ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग। अब देखो बेटा, अपन बात करेंगे तो आज अपन जो है उद्यान विज्ञान की रेखांकन की विधियों के बारे में बात करेंगे कि उद्यान विज्ञान की जो है फल उद्यान की जो है बाग कैसे लगाया जाता है, पूरी डिटेल से अपन चर्चा करेंगे। और हर एग्जाम के अंदर बेटा एक क्या आता है, चाहे आपके जेट हो, चाहे आईसीआर हो, चाहे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, चाहे डबल ए हो, ए हो, कौन सा भी एग्जाम हो एग्रीकल्चर संबंधी, हर एग्जाम के अंदर बेटा एक क्वेश्चन हमेशा आता है। तो आपका एक क्वेश्चन सही करने के लिए इस वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक क्या कीजिए मित्रों, शेयर कीजिए। तो देखिए, अपन बात करेंगे बेटा सबसे पहले कि फल उद्यान की जो रेखांकन की विधियां हैं वो कितनी होती है। तो पहली बात तो अपन ने ये की है कि फल उद्यान की जो रेखांकन की विधियां हैं वो कितनी है बेटा, 6 है। कितनी मित्रों, 6 विधियां हैं। तो 6 विधियों के बारे में आज अपन क्या करेंगे मित्रों, चर्चा करेंगे कि 6 विधियां होती कौन कौन सी है, ठीक है, और किस प्रकार से अपन जो है बाग लगाएंगे, इसके बारे में आज अपन क्या करेंगे मित्रों, चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं कौन सी विधि की, वर्गाकार विधि की। कौन सी विधि की करेंगे बेटा, वर्गाकार विधि की। ठीक है, अब देखो, वर्गाकार विधि में पहले पौधे कैसे लगाते हैं उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, फिर उसके बारे में क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसके बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे। तो जैसे मान लो ये आपके पास में क्या है बेटा, उद्यान है कोई, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे मान लो ये वर्ग बन रहा है, ठीक है, इसमें क्या बन रहा है बेटा, ये वर्ग बन रहा है। तो इसमें अपन क्या करते हैं, जैसे मान लो आपके पास में ये पौधे लगा दिए आपने, ठीक है, यहाँ पर भी पौधा लगा दिया, यहाँ पर भी पौधा लगा दिया, यहाँ पर भी पौधा लगा दिया। तो ये तो हो गया बेटा आपके पास में कि 4 पौधे मिलकर के एक क्या बना रहे हैं मित्रों, वर्ग बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, 4 पौधे मिलकर के एक वर्ग बना रहे हैं, इसलिए इस विधि को क्या कहते हैं, वर्गाकार विधि कहते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या बनता है, पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सबसे सरल व आसान विधि और सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी है। तो सबसे ज्यादा प्रचलित और सबसे आसान और सबसे सरल विधि कौन सी मित्रों, तो कौन सी अपने पास में, वर्गाकार विधि है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो ये बन जाएगा कि सबसे आसान और सबसे सरल व सबसे प्रचलित विधि कौन सी है, तो कौन सी मित्रों, वर्गाकार विधि है। मित्रों एक बार आप लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। देखो, लाइक ठोकते रहो बेटा। अपन क्या है कि इस वीडियो को इतना जबरदस्त बनाएंगे और आगे के जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेंगे वो इतने शानदार, जो आपके हर सुपरवाइजर का जो बच्चा है उसके लिए बहुत ही बेनिफिट वीडियो होंगे। ठीक है, तो देखिए बेटा, अपन बात करेंगे कि सबसे सरल, आसान और प्रचलित विधि कौन सी है, वर्गाकार विधि है। इसके बाद में देखिए बेटा, राजस्थान के लिए सबसे उपयुक्त विधि, राजस्थान के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, सबसे उपयुक्त विधि तो कौन सी मित्रों, सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, तो कौन सी है, वर्गाकार विधि। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्थान में यदि अपन बाग लगाते, देखो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जो वैकेंसी आई है वो राजस्थान लेवल के लिए है। तो राजस्थान के लिए अगर ये वैकेंसी है तो राजस्थान का क्वेश्चन, सिंपल सी बात है कि राजस्थान का क्वेश्चन सबसे पहले बनेगा। ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं कि राजस्थान के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी मित्रों, वर्गाकार विधि है। अब देखिए, इसमें इधर से भी अपन कृषि क्रियाएं कर सकते हैं और इधर से भी कृषि क्रियाएं कर सकते हैं। तो दोनों तरफ से जो कृषि क्रियाएं कर सकते हैं वो कौन सी विधि में कर सकते हैं मित्रों, वर्गाकार विधि में। दोनों तरफ से कृषि क्रियाएं क्या कर सकते हैं मित्रों, कृषि क्रियाएं कर सकते हैं। तो कौन सी विधि के अंदर कर सकते हैं, वर्गाकार विधि के बारे में। तो अपन वर्गाकार विधि के बारे में चर्चा की है कि 4 पौधे मिलकर के क्या बनाते हैं मित्रों, एक वर्ग बनाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, वर्गाकार विधि कहते हैं। दूसरी चीज, सबसे सरल, आसान और प्रचलित विधि कौन सी है, वर्गाकार विधि है। और राजस्थान के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, वर्गाकार विधि है। अब इसके बाद में अपन चर्चा करेंगे मित्रों, तो अपने पास सेकंड विधि आती है कौन सी, आयताकार विधि। कौन सी आती है मित्रों, आयताकार विधि। ठीक है मित्रों, अब देखो आयताकार विधि के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो आज अपन जो है
देखो वर्गाकार विधि के बारे में बात की है। अब इसमें क्या होता है कि ये चार पौधे मिलकर के क्या बना लेते हैं, एक वर्ग बना लेते हैं। जैसे चार पौधे मिले तो इसमें क्या होती है, इसमें तो चारों भुजाएं क्या है बेटा, समान है, इसलिए इसको क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। इसमें ये आमने सामने की भुजाएं क्या होती, बराबर होती है, इसलिए इसको क्या कर दिया, आयत कर दिया। क्या कर दिया मित्रों, आयत कर दिया। तो इसको क्या कहा आपने, आयताकार विधि का। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे बनता है, देखो एक तरफ से कर्षी क्रियाएं कर सकते हैं, एक तरफ से कर्षी क्रिया, याद रखना कर्षी क्रिया कर सकते हैं, ठीक है। कितने तरफ से कर्षी क्रिया कर सकते हैं, इसमें एक तरफ से, इसमें दोनों तरफ से कर्षी क्रियाएं कर रहे हैं। इसके बाद में ये जो है चार पौधे मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक वर्ग बना रहे हैं। इसमें आमने सामने की भुजाएं क्या है मित्रों, बराबर है, ठीक है। तो ये दो विधियां अपने कंप्लीट हुई। अब बात करते हैं जिसमें से क्वेश्चन बनने के क्या होते हैं मित्रों, अधिक चांस होते हैं, और वह है आपके पास में त्रिभुजाकार विधि। भुजाकार विधि तो कौन सी मित्रों, त्रिभुजाकार विधि है। और त्रिभुजाकार विधि के बारे में अपन चर्चा करें तो त्रिभुजाकार जो विधि है वो कैसी है, किस प्रकार से जो है अपन इसमें किस प्रकार से पौधे लगाते हैं, किस प्रकार से कंपटीशन के अंदर क्वेश्चन बन के आते हैं, उसके बारे में अपन आज क्या करेंगे मित्रों, चर्चा करेंगे। तो देखिए अपन बात करते हैं तो सबसे पहले ये तीन पौधे हैं बेटा, ये कितने पौधे हैं, तीन पौधे हैं, और ये तीन पौधे मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक वर्ग बना रहे हैं, सॉरी त्रिभुज बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं मित्रों, त्रिभुज बना रहे हैं। तो तीन पौधे मिलकर के एक त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए से क्या कहा मित्रों, त्रिभुजाकार विधि कहा। अब देखिए त्रिभुजाकार विधि में पौधे कैसे लगाते हैं, जैसे मान लो आपके पास में कहीं तिरछी मिर्ची भूमि है, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी भूमि है, तिरछी मिर्ची भूमि है, ठीक है, याद रखना तिरछी मिर्ची भूमि के लिए ये क्या मानते हैं अपन, उपयुक्त मानते हैं। जो टेढ़ी मेढ़ी भूमियां होती है, जैसे मान लो किसी की भूमि इस प्रकार की है तो फिर उसमें क्या बाग नहीं लगा सकता, लगा सकता है दोस्तों। क्यों नहीं लगा सकते अपन, देखो तिरछी मिर्ची भूमियों के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है बेटा, त्रिभुजाकार विधि उपयुक्त है। अब सुनिए ये HDP के लिए उपयुक्त है, याद रखना HDP के लिए उपयुक्त है। किसके लिए उपयुक्त है मित्रों, HDP के लिए उपयुक्त है। HDP की फुल फॉर्म होती है हाई डेंसिटी प्लांटिंग, सघन पौधरोपण। यानी कि जैसे सघन पौधरोपण के लिए कौन कौन सी किस्में अपन काम में लेते हैं, जैसे आम की किस्में बेटा आम्रपाली है, कौन सी है, आम्रपाली है। इसके बाद में पपीते की ये पूसा नन्ना है, ठीक है। इनकी स्पेस क्या होती है बेटा, कम होती है, तो पौधों की संख्या भी प्रति हेक्टर क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है। जैसे अपन बात करें तो इसके कितने पौधे आते हैं, 1600 पौधे आते हैं एक हेक्टर में, क्योंकि इसका जो स्पेस होता है लाइन से लाइन और पौधे से पौधे का जो अंतराल होता है वो बहुत ही कम होता है। इस कारण इसमें क्या होता है बेटा, अपने पास जो है पौधे ज्यादा आ जाते हैं। तो क्वेश्चन पहला बना कि तिरछी मिर्ची भूमियों के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है, त्रिभुजाकार। HDP के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है, तो कौन सी है, त्रिभुजाकार है। या फिर आम्रपाली किस्मों के लिए या पूसा नन्ना किस्म के लिए कौन सी विधि उपयुक्त मानी जाती है, त्रिभुजाकार। अब इस विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा कितने % पौधे ज्यादा लगाए जा सकते हैं, तो 11% पौधे क्या लगते हैं बेटा, इसमें ज्यादा लगते हैं। तो ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि त्रिभुजाकार विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा कितने % पौधे अधिक लगा सकते हैं, तो कितने ज्यादा लगा सकते हैं मित्रों, 11% पौधे ज्यादा लगा सकते हैं। अब इसमें त्रिभुज बनाते हैं, जैसे मान लो आपके पास में कोई ये आपके पास में दे रखा है, कोई भी आपको खेत दे रखा है, तो इसमें पौधे लगाते कैसे हैं इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ये फर्स्ट लाइन है, ये थर्ड लाइन है, और ये 5, ये दूसरी है, ये तीसरी है, और ये छठी लाइन है, ठीक है। इसमें पौधे हमेशा किनारे पर लगते हैं और इसमें पौधे हमेशा मध्यम पर लगते हैं। तो ये विषम संख्या है, विषम संख्या पर पौधे हमेशा कहाँ लगेंगे, किनारे पर, और सम संख्या पर पौधे हमेशा कहाँ लगेंगे मित्रों, मध्यम पर। तो देखो ये मध्यम पर लगा रहा हूं तो ये मध्यम पर यहाँ आएगा, तो इस प्रकार से क्या बन रहा है मित्रों, त्रिभुज बनता हुआ चल रहा है अपने पास में। क्या बन रहा है मित्रों, त्रिभुज बन रहा है। देखो इस प्रकार से अपन आगे बढ़ेंगे तो इस प्रकार से अपने पास में क्या हो जाएगा, जो है त्रिभुज बनता हुआ चला जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है कि सम संख्या पर पौधे तो कहां लगेंगे, किनारे पर, और विषम संख्या पर पौधे कहां लगेंगे, मध्यम पर। तो ये थी आपकी त्रिभुजाकार विधि के बारे में कि त्रिभुजाकार विधि के बारे में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो वर्गाकार विधि की अपेक्षा 11% पौधे अधिक लगाए जाते हैं,
तिरछी मिर्ची भूमियों के लिए उपयुक्त है, एचडीपी के लिए उपयुक्त है, और आम्रपाली और पूसा नन्ना जो किस्में हैं इनके लिए क्या मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है। ठीक है, अब ये तो गई आपके पास में कौन सी विधि, त्रिभुजाकार विधि। इसके बाद में अपन जो है बात करते हैं कौन सी विधि की, जो 4th नंबर की विधि आती है उसके बारे में अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे मित्रों। तो वह है आपके पास में कौन सी विधि है, देखो इधर षटभुजाकार विधि। कौन सी विधि है मित्रों, षटभुजाकार विधि है। तो अपन उसके बारे में क्या करते हैं मित्रों, चर्चा करते हैं। तो देखिए षटभुजाकार विधि किस प्रकार की होती है और उससे किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। अधिकतर एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं मित्रों, या तो षटभुजाकार में से आते हैं या पंचभुजाकार में से आते हैं। ठीक है, तो इन्हीं दो विधियों को अपन को अच्छे से समझना है, बाकी इन विधियों से बहुत ही कम क्वेश्चन बन के आते हैं। अब देखिए, आप लाइक और शेयर अधिक से अधिक कीजिए, अधिक से अधिक कमेंट और अधिक से अधिक लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो इतना बेनिफिट होगा कि आप प्रत्येक जो सुपरवाइजर का बच्चा है, चाहे जेड का बच्चा हो, चाहे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो बच्चा है, उसके लिए एक क्वेश्चन 100% क्या होगा बेटो, सही होगा। तो देखिए अपन बात करेंगे सबसे पहले 4th नंबर की जो विधि है उसके बारे में अपन क्या करेंगे मित्रों, आज चर्चा करेंगे। तो आपके पास कौन सी विधि है, षटभुजाकार। कौन सी है, षटभुजाकार विधि है। ठीक है, एक तो है षटभुजाकार विधि है, एक आपके पास में आती है कौन सी, जो 5वें नंबर पे है, पंचभुजाकार विधि। कौन सी, पंचभुजाकार विधि। अब देखो इधर एक ये विधि है, इसके बाद अपन चर्चा करते हैं। तो आपके पास में जो 6ठे नंबर पे आती है वह है कंटूर। ठीक है, समुच्चय भी बोलते हैं इसको मित्रों, क्या बोलते हैं, समुच्चय। अब देखो ये आपके पास विधियां पूरी जो 6 की 6 विधियां थी वो मैं आपको पूरी जो है डिटेल से बता रहा हूं कि किस प्रकार से कौन सी विधि में से क्वेश्चन बन के आते हैं। तो देखिए षटभुजाकार विधि की बात करें तो इस विधि को अपन क्या बोलते हैं मित्रों, समद्विबाहु विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, समद्विबाहु विधि भी कहते हैं। याद रखना मित्रों, आपसे कह देगा कि समद्विबाहु विधि के नाम से किसे जाना जाता है, क्योंकि इस पे स्टार लगा लो बेटा और स्क्रीनशॉट लो। तो स्क्रीनशॉट भी आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो हमारे ऐप के द्वारा। ठीक है, कोटा के अंदर जो सबसे बेस्ट फैकल्टी है वह श्रीजी क्लासेज के अंदर जो है, अभी हमने कोटा के अंदर एक बहुत ही अच्छी जो शानदार फैकल्टी के साथ में जो कोचिंग स्टार्ट की है वह श्रीजी क्लासेज है। तो एक बार आप प्रत्येक बच्चे से मेरा यही निवेदन है कि एक बार आप जो है किसी की भी तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की कर रहे हो, चाहे पटवारी की कर रहे हो, चाहे जेट की कर रहे हो, सुपरवाइजर की कर रहे हो, किसी की भी आप तैयारी कर रहे हो, तो एक बार आप डेमो लेकर के जरूर देखें। यहां पर ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों प्रकार के बैच क्या है, उपलब्ध है मित्रों। तो अपन बात कर रहे हैं, देखो मैंने आपसे क्या कहा था, षटभुजाकार जो विधि है इसको क्या बोलते हैं, समद्विबाहु विधि भी कहते हैं। अब देखिए इसमें किस प्रकार से पौधे लगते हैं, जैसे एक पौधा तो यहां लगा दिया, एक पौधा यहां लगा दिया, एक पौधा यहां लगा दिया। ठीक है, ये 4 पौधे मिलकर, ये भी वर्गाकार विधि के समान ही होती है, लेकिन इसमें 6 पौधे मिलकर के क्या बनाते हैं, एक षटकोण बनाते हैं। इसलिए इस विधि को क्या बोलते हैं मित्रों, षटभुजाकार विधि कहते हैं। लेकिन इसमें एक और पौधा लगता है यहाँ पर बीच में 7वां पौधा, और ये कैसा पौधा होता है, ये भी स्थायी पौधा होता है। तो मित्रों सबसे ज्यादा जो स्थायी पौधे लगाए जाते हैं, सर्वाधिक स्थायी जो पौधे लगाए जाते हैं कि कौन सी विधि में लगाए जाते हैं, सर्वाधिक स्थायी पौधे कौन सी विधि में लगाते हैं मित्रों, किस में लगाते हैं, षटभुजाकार विधि में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो ये आपके लिए बेनिफिट होता है, और हर एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आता है कि षटभुजाकार विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा कितने % पौधे ज्यादा लगाए जाते हैं, तो 15% पौधे मित्रों ज्यादा लगाए जाते हैं। ये भी काफी बार क्वेश्चन बना हुआ है कि षटभुजाकार विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा कितने % पौधे ज्यादा लगाए जाते हैं, तो कितने ज्यादा लगाए जाते हैं, 15% पौधे ज्यादा लगाए जाते हैं। तो इसमें ये जो पौधा है ये क्या है, आपके पास स्थायी है, इसलिए ये विधि वहां काम में लेते हैं जहां पर भूमि क्या होती है, महंगी होती है। महंगी भूमि के लिए, शहरी क्षेत्रों के लिए, ठीक है, इनके लिए विधि क्या मानी जाती है मित्रों, उपयुक्त मानी जाती है। तो याद रखना, शहरी क्षेत्र हो, महंगी भूमि हो, उनके लिए विधि क्या मानते हैं मित्रों, सबसे अच्छी मानते हैं। अब देखिए सर्वाधिक पौधे किसमें ज्यादा लगा रहे हो आप, षटभुजाकार में। समद्विबाहु विधि के नाम से किसे जान रहे हैं, तो षटभुजाकार को। कितने % पौधे ज्यादा लगाए जाते हैं वर्गाकार विधि की अपेक्षा, 15%। महंगी भूमि भी है और शहरी क्षेत्रों के लिए भी इसको काम में ले सकते हैं। तो ये विधि थी आपके पास में कौन सी मित्रों,
षटभुजाकार विधि। अब बात करते हैं किसकी, पंचभुजाकार विधि की। इसको बोला जाता है बेटा पूरक विधि भी कहते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं फिलर प्लांट, फिलर प्लांट। ठीक है, तो देखिए पूरक विधि के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये विधि भी वर्गाकार विधि के समान ही होती है। इसमें भी 4 पौधे मिलते हैं, एक वर्ग का निर्माण करते हैं, लेकिन इसमें एक पौधा लगाया जाता है बीच में, और ये कैसा होता है मित्रों, अस्थायी होता है। कैसा होता है मित्रों, अस्थायी होता है। इसलिए ये विधि तो सर्वाधिक क्या लगाए जाते हैं, इसमें स्थायी पौधे लगाए जाते हैं, और इस विधि में सर्वाधिक अस्थायी पौधे लगाए जाते हैं। वर्गाकार विधि की अपेक्षा की बात करें तो इसमें कितने % पौधे ज्यादा लगा सकते हैं, 50% पौधे ज्यादा लगा सकते हैं। अगर गुणा की बात करें तो 2 गुणा वर्गाकार विधि की अपेक्षा 1.5 से 2 गुणा पौधे क्या कर सकते हैं मित्रों, इसके अंदर ज्यादा लगा सकते हैं। अब बात करते हैं फिलर प्लांट के रूप में किस किस को काम में लेते हैं। देखो ये अस्थायी जो पौधा है इसको बोलते हैं पूरक पौधा बोल सकते हैं, या फिर अपन बोल सकते हैं इसको फिलर प्लांट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फिलर प्लांट बोल सकते हैं। अब फिलर प्लांट के रूप में क्या क्या लगाते हैं, देखो सबसे अच्छा पौधा है पपीता है, पपीता है, केला है, पपीता, केला, अनानास, किसको बोलते हैं, अनानास, पाइनएप्पल को बोलते हैं। तो पपीता, केला व अनानास को किसके रूप में लगा सकते हैं अपन, पूरक पौधे के रूप में या फिलर प्लांट के रूप में लगा सकते हैं दोस्तों। तो ये थी आपके पास में कौन सी विधि, पंचभुजाकार। देखो पंचभुजाकार को एक फिर से वापिस अपन पढ़ेंगे कि इस विधि में कितने % पौधे ज्यादा लगाए जाते हैं, 50%। ये सर्वाधिक अस्थायी पौधे कौन सी विधि में लगाए जाते हैं, पंचभुजाकार में। और पूरक पौधा या फिलर प्लांट किसको बोलते हैं, अस्थायी पौधे को। अस्थायी पौधे के रूप में किसको लगाया जाता है, पपीता, केला, अनानास को लगाया जाता है दोस्तों, क्योंकि ये क्या होते हैं। और इसके बाद में इससे अतिरिक्त आय भी प्राप्त की जाती है, इस विधि से अतिरिक्त आय प्राप्त की जाती है। याद रखना दोस्तों, अतिरिक्त आय का मतलब होता है जब अपन नए पौधों का निर्माण करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि जब प्रारंभ में तो कोई ऐसा थोड़ी लगाते वो आपको फल देने लग जाएगा, नहीं देगा ना। तो फिर उससे अपन क्या करते हैं, ऐसे पौधों को लगाते हैं जो क्या है, जल्दी क्या देने लग जाए, फल देने लग जाए। तो ऐसे पौधों का अपन क्या कर देते हैं, रोपाई कर देते हैं, जिससे अपन को उद्यान से क्या हो जाती है, अतिरिक्त आय प्राप्त हो जाती है। इसके बाद अपन बात करते हैं कंटूर की। तो ये विधि जो है कहाँ काम में लेते हैं, जहां पर क्या होती है, ढलान ज्यादा होता है, या फिर क्या होती है कि पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं वहां पर इस विधि को काम में लेते हैं। तो इस विधि के बारे में यदि क्वेश्चन आएगा तो पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है, तो कौन सी विधि उपयुक्त है, कंटूर। इसमें क्या करते हैं, पहाड़ों को काट लेते हैं और पहाड़ों को काट करके उनके अंदर पौधों को लगा देते। इसमें एक चीज आप ध्यान रखना है कि इसमें जो है लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी कोई निश्चित नहीं होती, क्योंकि इसमें क्या होता है मित्रों, जहां पर भी आपको जगह मिलती है वहां पर ही अपन क्या करते हैं, पौधों की रोपाई करते हैं। इसलिए इसमें लाइन से लाइन और पौधों से पौधों की दूरी कोई निश्चित नहीं होती दोस्तों। तो अब इसके बाद में आपका जो क्वेश्चन बन के आ सकता है वो किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए अपन बात करते हैं कि किस प्रकार से आपका क्वेश्चन बन सकता है। जैसे मान लो अपन वर्गाकार विधि से कोई पौधा लगाना चाहते हैं, कौन सी विधि से दोस्तों, वर्गाकार विधि से अपन पौधा लगाना चाहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये आपके पास फॉर्मूला है, एरिया बटा आर इंटू पी, ठीक है। आर का मतलब क्या हुआ, लाइन से लाइन यानी कि रो टू रो। पी का मतलब क्या हुआ मित्रों, प्लांट, ठीक है। अब जैसे 1 हेक्टर बराबर कितना होता है मित्रों, 10,000 वर्ग मीटर होता है। कितना होता है, 10,000 वर्ग मीटर होता है। याद रखना 1 हेक्टर बराबर कितना होता है, 10,000 वर्ग मीटर होता है। तो अब क्या करते हैं, अपन ने क्या रखा है, एरिया। तो जैसे मान लो आपके कोई 1 हेक्टर जमीन है तो ऊपर लिख दिया आपने 10,000, कितना लिख दिया, 10,000। अब आम का बाग लगाना चाहते हैं तो आम का डिस्टेंस कितना होता है दोस्तों, कितना होता है, 10 इंटू 10 होता है। तो आर इंटू पी कितना हुआ, 10 इंटू 10, कितना हुआ दोस्तों, 10 इंटू 10। 0 से 0 काट दो, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। तो आपके पास में कितना बचेगा, कितना बचेगा दोस्तों, 100 पौधे बचे। कितने पौधे बचे, 100 पौधे। तो यदि आप वर्गाकार विधि से आम का बाग लगाना चाहते हो 1 हेक्टर जमीन में, तो आपके कितने पौधे आएंगे दोस्तों, 100 पौधे आएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, पौधों को निकालते हैं। अब मान लो आपसे यही क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि एक किसान है और वह क्या करना चाहता है, पूरक विधि से आम का बाग लगाना चाहता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है मित्रों कि एक किसान है और वह 1 हेक्टर में पूरक विधि से क्या लगाना चाहता है, बाग लगाना चाहता है। तो इसका फॉर्मूला कहता है कि
N1 माइनस 1 N2 माइनस 1, ठीक है, ये कह रहा है। फॉर्मूला क्या कह रहा है, N1 माइनस 1 N2 माइनस 1, ठीक है। N का मतलब क्या होता है, ये कहां से निकाल लिया मैंने, ठीक है, ऐसा कुछ थोड़ी है, कहीं से थोड़ी निकाला है। इसका मतलब तो क्या हुआ दोस्तों, पौधे से पौधे की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी, ये तो गया पौधे से पौधे की दूरी दोस्तों। अब N2 का मतलब क्या हुआ, लाइन से लाइन की दूरी, क्या हो गया, लाइन से लाइन की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी, याद रखना दोस्तों, लाइन से लाइन की दूरी N2 और N का मतलब N1 का मतलब पौधे से पौधे की दूरी। अब डिस्टेंस क्या कह रहा था, आपके पास डिस्टेंस कितना होता है, देखो मैंने वर्गाकार विधि से कितने पौधे निकाले 100, तो मैंने 100 तो यहां लिख दिया, ठीक है। अब आप कहते हो कि सर 2 गुना पौधे ज्यादा लगाए जा सकते हैं, कौन सी विधि के द्वारा, पूरक विधि के द्वारा, तो निकालेंगे कैसे लगाए जाते हैं। तो N का मतलब क्या हुआ दोस्तों, N का मतलब अपने पास में पौधे से पौधे, तो पौधे से पौधे की दूरी कितनी थी दोस्तों, 10 है, तो -1 करेंगे तो कितना आ रहा है, 9, ठीक है। इधर भी लाइन से लाइन का डिस्टेंस कितना है, 10, तो -1 करेंगे तो कितना आ रहा है, 9, तो यहां पर कितना हो गया, 9, तो 9 को 9 से इंटू करो, कितना आ रहा है, 81 आ रहा है, कितना आ रहा है दोस्तों, 81 आ रहा है। अब आपके पास में ये कह रहा है कि पूरक विधि से आम का बाग लगाना चाहते हैं तो कितने पौधे की आएंगे अपने पास में, तो 2 गुना ज्यादा पौधे आ रहे हैं, तो आ गए आपके 2 गुना पौधे। देखो मैंने आपको यहां से यहां माइनस कर दिया और यहां पर रख देंगे, इसको जोड़ लेंगे तो कितना आ रहा है, 181, तो कितने पौधे लगेंगे, कितने पौधे लगे दोस्तों, 181 पौधे लगे, ठीक है। तो हो गया 2 गुना के समथिंग, 1.5 से 2 गुना के समथिंग हो गया। तो इस प्रकार से अपन क्या निकालते हैं, पूरक विधि से पौधों की संख्या निकालते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से जो है अपने पास में पौधे जो है उद्यान लगाया जाता है। तो मैंने आपको आज टॉपिक जो पढ़ाया है वो उद्यान विज्ञान के बारे में, कि रेखांकन की विधियां कैसे करते हैं, इसके बारे में आज अपन ने चर्चा की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और आप हमारे ऑनलाइन चैनल के साथ में बने रहिए, और अधिक से अधिक कमेंट और अधिक से अधिक लाइक आप कीजिए, क्योंकि आपका भी योगदान बनता है कि हमारे द्वारा जो ऑनलाइन जो क्लास चलाई जा रही है उसमें आपका योगदान ये होना चाहिए कि आप अधिक से अधिक लाइक और अधिक से अधिक क्या कीजिए मित्रों, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।